देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं। लखनऊ योगी सरकार उत्तर प्रदेश में समाज के हर तबके तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, जिसका प्रभाव ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी देखने को मिल रहा है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और वो अब परंपरागत आय के साधन छोड़कर नए व्यवसाय से जुड़कर प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। भागीदारी भवन गोमती नगर लखनऊ के प्रेक्षागृह में आयोजित भारत के प्रथम ट्रांसजेंडर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम 2024 में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जुड़े प्रमुख लोगों ने भी इसका उल्लेख किया। इस अवसर पर ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र और उसके लाभ पर भी चर्चा की गई। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित स्माइल योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ, गरिमा गृह, आयुष्मान प्लस कार्ड, छात्रवृत्ति इत्यादि का लाभ लेने की प्रक्रिया पर भी विमर्श किया गया। कार्यक्रम के दौरान महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए अच्छा काम कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और वो अपने परंपरागत आय के साधन छोड़कर नए व्यवसाय अपना रहे हैं और समाज और देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं राज्य मंत्री स्वतंत्र असीम अरुण ने दीप प्रज्वलित कर एवं समाज में सम्मानजनक स्थान मिले एवं समाज की मुख्यधारा में आकर वो अपने देश एवं उसके विकास में अपनी भूमिका निभा सके। समाज में मिल रहा सम्मान अधिकार, लेकिन कहीं न कहीं जागरूकता की कमी। प्रियंका सिंह रघुवंशी किन्नर ट्रांसजेंडर समुदाय ने अपने विचार रखते हुए कहा कि उन्हें भी समाज में समान अधिकार है और समाज को बदलने को हम भी अपना योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम के दौरान उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड सोनम चिश्ती, प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉक्टर हरिओम, निदेशक समाज कल्याण कुमार प्रशांत, विनोद कुमार त्रिपाठी, सदस्य ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ गोरखपुर, ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार, महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी, महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी, प्रियंका सिंह रघुवंशी किन्नर, गुड्डन किन्नर, मंगलामुखी मन्नत मां किन्नर, शाहिदा हाजी किन्नर, निशा किन्नर, देविका मंगलमुखी के साथ साथ ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ी प्रमुख हस्तियों ने प्रतिभाग किया। लखनऊ से संवाददाता प्रवीण सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। अपनी कलम की ताकत दिखाई थी आवाम को और मुझ जैसे बहुत बच्चियों ने बहुत कुछ सीखा और सच में हिम्मत को बटोर पाए आपकी कहानी को पढ़ के। तो उसी परिपेक्ष में आज हम लोग बातचीत करेंगे। मैं पहला सवाल जो कि समस्त उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा उनकी, जब मेरी माँ ने एक ही बात कही थी जिंदगी में कि बेटा कि आप अपनी कैरेक्टर को बुलंद रखना है ना, तो झाड़ के नीचे भी 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, है ना। तो मैं वैसे ही थी कि मैंने अपने कैरेक्टर को बुलंद रखा, अपने आत्मसम्मान को कभी मरने नहीं दिया और मैं किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटी। और ये संघर्ष, ये आशीर्वाद मेरे अपनों का था, मेरे माता पिता का था, जिन्होंने मुझे अपने घर से बाहर नहीं निकाला। उन्होंने अपने घर के ये थोड़ा अतिशयोक्ति होगा, नाम कर लीजिए, क्योंकि वो आचार्य वो महामंडलेश्वर हैं हमारे किन्नर अखाड़े की और उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सम्मानित सदस्य हैं और पूर्वांचल में अपना बहुत बड़ा स्थान वो रखती हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो हमारी गुरु हैं श्रीमती, मेरे चेहरे पे रिंकल्स भी आ जाएंगे, है ना। तो मैं इतनी जल्दी कोई किताब लिखना पसंद नहीं करूंगी। और मेरी जिंदगी में है क्या, तो बोली नहीं, it is the way how you have lived your life. It's not how much old you are, कि कितनी उम्र है आपकी, कि किस तरीके से आपने जिंदगी जी है, वो समाज के आगे आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब समाज के आगे लेखन आता, सनातन धर्म में हमारे सबके लिए स्थान है, सिर्फ अपने स्थान को ढूंढ के निकालना ही आपकी जिम्मेदारी है और दूसरों की बातों को सुनने की बजाय अपना दृष्टिकोण अपनाए धर्म के प्रति। बहुत सुंदर बात की मैम आपने, शायद आपको जवाब मिल गया होगा। बहुत है, आज त्रिपाठी है ना, हमारे ही है जी। कोई और सवाल? और एक बार जोरदार करतल ध्वनि से
पिछले एक दशक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान और अधिकारों को पूर्ण स्वीकृति देने वाला भारत समावेशी देशों की फहरिस्त में आगे निकल गया। पर ये बदलाव आए हैं तो वर्षों की जिद और परिश्रम की बदौलत। ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों की लड़ाई में यदि एक नाम ध्रुवतारे जैसा चमकता है तो वो है आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का। आप भारत में ट्रांसजेंडर हकों के आंदोलन सभी को प्रणाम। उत्तर प्रदेश की बेटी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में समय आई हूँ। यहाँ पे ट्रांसजेंडर साहित्य उत्सव का एक बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। मेरा नाम डॉक्टर संजना साइमन है। मैं मूलतः बरेली की रहने वाली हूँ और इस समय मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ और बताना चाहूँगी कि शिक्षित ट्रांसजेंडर युवती हूँ और अपने ट्रांसजेंडर समुदाय के हित के लिए कार्य कर रही हूँ। चाहती हूँ कि समाज में धारणा जो ट्रांसजेंडर्स के लिए बनी हुई है कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते और वो लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो इस बात को ख़त्म करना चाहती हूँ। मैंने 12 वर्ष तक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में अंग्रेजी की शिक्षिका के रूप में कार्य किया है। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से B.Ed करा, मास्टर्स इन कॉमर्स किया, मास्टर्स इन इंग्लिश किया और रिसेंटली PhD कंप्लीट करी है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर लोग सिर्फ आपके भीख पे जिंदा रह सकते हैं, हम लोग खुद भी मेहनत से खा कमा सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग हमें अपॉर्चुनिटी दें, हमें चांस दें ताकि हम लोग भी अपनी कौशल का लोहा मनवा सके, हम लोग भी काम कर सके, अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर सके और अपने देश की अर्थव्यवस्था में अपना भी योगदान दे सके। तो एक नई मुहिम के साथ एक उज्जवल भारत की कामना कर रही हूँ और उसी में मैं कार्यरत हूँ। मैम, इसका जो प्रोग्राम चल रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जैसे बंधु भाई यहाँ पे आए हुए हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, यही उद्देश्य है कि आवाम तक इस बात को पहुँचाया जाए कि ट्रांसजेंडर की आवाज़ जो है वो बेहतर है, बेहतरी के लिए है और उनके अंदर भी वो कौशल है, उनके अंदर भी वो जज्बा है कि वो अपने देश की सेवा कर सकते हैं। हमारे सांस्कृतिक चीज़ों को यहाँ पे उभारा जा रहा है, हमारे साहित्य को यहाँ पे उभारा जा रहा है। यहाँ पे बहुत दिग्गज राइटर्स आए हैं जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से है। मैं खुद भी एक राइटर हूँ, एक पोएट्स हूँ। अब तक मैंने तकरीबन 150 कविताएं लिख ली हैं और 5 शॉर्ट स्टोरीज़ लिख ली हैं। भारत के केंद्र सरकार का जो साहित्य मंत्रालय है, मैं वहाँ पे भी जाती हूँ और वहाँ पे भी अपने कविता और कहानी का पाठ करती हूँ। तो बस एक नई सोच के साथ में काम कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की तरफ से, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से इस कार्यक्रम का आगाज़ किया गया है, जो कि चाहता है कि ट्रांसजेंडर की काबिलियत, उनका हुनर आवाम तक पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद। जी नमस्कार, मैं गुड्डन किन्नर, हम सब किन्नर लखनऊ के हैं और ये हमारे बुलाके अड्डे से सईदा हाजी जी और मैं लखनऊ डालीगंज मछली मंडी से गुड्डन किन्नर। ट्रांसजेंडरों के जो विकास के लिए जो भी बातें हैं जो हमारे गवर्नमेंट से है, उसके लिए हम लोगों की आज मीटिंग है, बड़ी मीटिंग है। ये जो आज आपका कार्यक्रम हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो किन्नर समाज के लोग अभी जागरूक नहीं हैं, उनको हमारा किन्नर समाज और ट्रांसजेंडर बच्चों को भी, जब किन्नर समाज जागरूक होगा तो ट्रांसजेंडर बच्चे भी जागरूक होंगे। उनको क्या राइट्स हैं, उनके क्या राइट्स हैं, उनको वो सब हमें खुद को बताना है, समाज वालों को मिला के बुला के उनको बताना है। ये हमारी मीटिंग है ऑफिसरों के साथ से, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश देश का एक पहला राज्य ऐसा है जहाँ पर योगी सरकार ने किन्नर समाज के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, तो ये तो बहुत अच्छी पहल है और इसके लिए हमारा किन्नर समाज पूरा भरपूर एक साथ दे रहा है और जिसके लिए हम लोगों को बहुत खुशी हुई है, जिसके लिए हम खुद उपस्थित हुए हैं यहाँ पर। और आज हमारे चैनल के माध्यम से जी आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? हम आपके चैनल से, और हम ये चाहते हैं कि हमारे ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं जो जितने हमारे ट्रांसजेंडर बच्चे हैं और आम पब्लिक को भी ये बताना चाहती है, किन्नर एक झिड़काड़ी नहीं है। किन्नर अनमोल होता है, किन्नर सॉफ्ट होता है, उसको दिल से लगाना है, उसको आपको समझना और समझने के बाद उसको आपकी जो उसकी परेशानियाँ उसको सॉल्व करनी है। ये समाज जब समझ जाएगा तो हम किन्नर समाज बराबरी का हक पा जाएंगे उसमें। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि जब से ये भाजपा सरकार आई है जी, तब से किन्नर समाज का ओहदा बढ़ गया है? देखिए, समाज में और पार्टी की बात अलग है कि ये बीजेपी पार्टी, तो चलिए पार्टी की भी बात पूछी तो मैं पार्टी की भी बता रही हूँ। पार्टी का ये है कि आपने रामायण पढ़ी है, भागवत गीता पढ़ी है, आपने पौराण इतिहास पढ़ा है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि राम आएंगे तो उद्धार होगा। अभी भी आपने नारा सुन रखा है कि राम आएंगे तो उद्धार होगा, राम आएंगे तो ये होगा। जब राम जी ने, श्री रामचंद्र जी ने हमें आशीर्वाद दिया अयोध्या में,
जब हम लोगों ने 14 वर्ष वनवास किया तो आज ये कलयुग है और कलयुग के अंत तक के हमारा राज्य है। अब राज्य हमारा ये वो आशीर्वाद फलित फूलित हो रहा है और बीजेपी पार्टी ने वो काम किया। जब श्री रामचंद्र को ले आए तो किन्नरों को तो लाना उनको ज़रूरी था, विशेष था। और ये हमारी बुलाके अड्डे से हैं, ये हमारी गुरुजी हैं, ये भी जनसभा करती हैं किन्नर समाज को लेकर के, उनको भी काफ़ी जागरूक करती हैं और हर काम में जागरूक रहती हैं। ये हमारे किन्नर माँ हैं कानपुर से, मन्नत माँ, ये भी जागरूकता में आगे हैं, किन्नर समाज के लिए काफ़ी काम कर रही हैं। और हमारा सबका प्रयास है कि हर शहर से मिल करके हम सारे किन्नरों को इकट्ठा करके हम काफ़ी से काफ़ी किन्नर समाज को जागरूक करें। जय हिंद। आज जिस रूप में आप दिख रही हैं, क्या आप कोई मन्नत मांगी है आपने? हाँ जी, मैंने अभी इससे पहले मैंने अपने सर के बाल दान किए थे मंदिर में। अयोध्या में दुनिया में सोना चांदी जो कुछ उनके पास था उन्होंने पैसा कौड़ी दिया। मैंने सबसे अपनी अनमोल चीज़ अपने केश, जो हमारा किन्नर समाज की खूबसूरती होती है, उसको मैंने अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पण किया। उसके बाद मैं उम्रा करने गई वहाँ मक्का में। मैंने दोनों कुल की थी। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।